राजनीति कोई करता है तो उसकी आप लोग जो चाहें उसकी बड़ाई करें या बुराई करें, ये पब्लिक के हाथ में है। सेना का काम है अपना काम करना। अब मैं इसके बारे में आपको दो चार एग्जाम्पल देता हूँ। आप 1962 की लड़ाई देखिए जो चाइना के संग हुई थी। उस समय भारत ने एक किस्म से शिकस्त मानी थी, एक किस्म से हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी। उसका पॉलिटिकल इफेक्ट क्या हुआ आपको सब मालूम है। उस समय के प्रधानमंत्री को क्या उसका भुगतना पड़ा वो आपको मालूम है। उसके बाद 1971 की लड़ाई हुई। उसमें जब प्रधानमंत्री जी ने आर्मी चीफ से कहा फरवरी के महीने में कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश को लिबरेट किया जाए, तो उस समय आर्मी चीफ ने कहा यह अभी मुमकिन नहीं है। अगर आप लड़ाई हारना चाहती हैं तो हम करने को तैयार हैं, लेकिन आप अगर जीतना चाहती हैं तो मैं बताऊंगा कि कब करनी है लड़ाई। ये सबको पब्लिक डोमेन में मालूम है। तो सेना ने अपना काम किया अक्टूबर के महीने में और बांग्लादेश को लिबरेट किया। उसके बाद अब आप देखिए जो अभी जो आप मोर रीसेंट बात पे आ जाइए, जिस तरह से कि पुलवामा हुआ उसी का ज़्यादा जिक्र हो रहा है। पुलवामा में एक हमला हुआ। उस हमले की अगर डिटेल में अगर आप जाएं थोड़ा सा भी तो आपको ज्ञान मिलेगा कि 7 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर एक कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की आर्मी ने ये डिसाइड किया कि हमें अपनी बैटल लोकेशन में, जिसको हम आर्मी में कहते हैं मोबिलाइजेशन करनी चाहिए, छोटी छोटी हरकतों करके। तो उन्होंने मोबिलाइजेशन की और हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान आर्मी को मोबिलाइजेशन करने में 4 से 5 दिन लगते हैं जी। तो अगर आप 7 तारीख में 4-5 दिन जोड़ दें तो लगभग वही तारीख तकरीबन 14 तारीख के लगभग पहुंच जाती है। 14 तारीख को पुलवामा में हमला हो गया। उसके बाद बहुत दिन से खबर आ रही थी, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ला रही थी, चाहे वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मींस के ज़रिए हो, चाहे किसी भी सैटेलाइट के ज़रिए हो, कि बालाकोट के अंदर बड़ा भारी ट्रेनिंग कैंप है। आज की नई बात नहीं, बड़ी पुरानी बात चली आ रही है। उसमें किस किस्म की ट्रेनिंग हो रही है, कहाँ उसके लोग ट्रेनिंग कराते हैं, ये सब मालूम था। तो ये भी मालूम था कि वहाँ जो आदमी तैयार किए जा रहे हैं वो एक किस्म से बॉम्ब्स हैं, ह्यूमन बॉम्ब जिसको कहते हैं, और वो भारत के ऊपर हमला करेंगे। तो मैं समझता हूं कि कोई भी अगर पॉलिटिकल लीडर होता तो उसका गलत हो जाता, या कोई मिलिट्री लीडर होता उसका गलत हो जाता अगर उस समय उसको बर्बाद नहीं किया जाता। तो कार्रवाई की गई, कार्रवाई फॉर्चुनेटली सक्सेसफुल हो गई जी। हो सकता था कि कार्रवाई शायद फेल भी हो सकती, लेकिन कार्रवाई वक्त रहते रोकी नहीं गई, इसको भी तो फैक्टर इन करना होगा। आप सिर्फ प्रोफेशनल बात सुन लीजिए। देखिए, अगर रात के समय 2-3-4 बजे अगर आपने 12 हवाई जहाज भेजने हैं या एक्स नंबर ऑफ हवाई जहाज भेजने हैं माउंटेनस टेरेन में रात के समय, तो हो सकता है एक्सीडेंट भी हो सकता है, फ्लाइंग एक्सीडेंट हो सकता है, एक आध जहाज गिर सकते हैं, या पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन हो सकता था, एक आध जहाज हमारा गिर सकता। अगर ऐसा हो जाता तो ये मिशन फेल हो जाता। लेकिन इस समय जबकि वहां पे आतंकवाद तैयार किए जा रहे हैं, आतंकवादी भारत पर हमला करने के लिए, उस समय आपने सेना के कहने से या जिसके भी कहने से आपने हमला किया और सक्सेसफुल हो गया, तो सेना ने अपना कार्य किया है। उसके बाद अब आप जाने और आपका काम जाने। तो मेरा संक्षिप्त में ये कहना है कि सेनाओं को अपना काम करना है, प्रोफेशनल एडवाइस देनी है। अगर आप समझते हैं कि कार्य हम इस समय सक्सेसफुली नहीं कर सकते तो आप सरकार को बताइए कि जी मेरे पास, सरकार को श्रेय नहीं देंगे आप? मैं सरकार को श्रेय दूंगा या नहीं दूंगा ये आप डिसाइड कीजिएगा। मैं तो ये कहूंगा एज ए प्रोफेशनल सोल्जर ऑफ 40 इयर्स एक्सपीरियंस कि आपने हमें एक कार्य दिया, अगर हम वो कर सकते हैं सक्सेसफुली तो हम आपसे कहेंगे जी हम ये कर सकते हैं, इसके करने की तरतीब ये है। अगर हम नहीं कर सकते तो कहेंगे जी हमें ये 4 आइटम दीजिए, हमें समय दीजिए, हम इसको सक्सेसफुल करेंगे। हम सक्सेस गारंटी करते हैं अगर आप हमारी बात मानेंगी। अगर जबरदस्ती करेंगे तो फिर आप जाने और आपका काम जाने।